बिल्कुल, एक तरफ आईजी पंजाब सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से बरवक्त इंसाफ के दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ मुतासरीन की अश्कबार आंखें इंसाफ को तरसती नज़र आ रही है। 13 जून 2022 को शाजिया नामी बच्ची का कत्ल किया गया थाना हेर के इलाका में। इसके मर्डर के बाद मुतलका पुलिस ने FIR का अंदराज तो किया, लेकिन अफसोस के ताहाल आज तक मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल सका। मुतलका पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन के महरकात, सीडिया डेटे, लोकेशनें और दीगर महरकात पर बातों की गई। मतअद्दद अफराद को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। ताहाल महीनों गुजर जाने के बाद भी मुलजमान नहीं गिरफ्तार हो सके। मुतासरीन की अश्कबार आंखें आला अदलिया और वज़ीर आला पंजाब के नोटिस की मुंतज़िर नज़र आती हैं। मेरे पास यहाँ पर मकतूला शाजिया की वालदा और दीगर अहले खाना मौजूद है, इनसे मज़ीद दरियाफ्त करते हैं। जी बाजी, आप बताइएगा कि क्या हुआ था? बैठे सी ना घर बेटा, तो साढ़े कोल सुबह सुबह फोन आ गया, कहते शाजिया फौत हो गई। असी आख्या भी आ की हो गया। कल तो असी फोन करते रह गए, परसों करते रह गए, नहीं चुक्या। वो बंदे ने रात को फोन किया साढ़े वाल, बई शाजिया तुहाडे वाल तो नहीं आई। असी आख्या नहीं, साढ़े वाल तो नहीं आई, तू देख ते कित्थे आ शाजिया। तो बंद कर दिता नंबर, कहता ठीक है मैं सुबह जावांगा। रात को फोन किया 3 बजे, सुबह जावांगा मैं। तो सुबह जो गया तो उन्हें वेख्या तो कहता मरी पी आ, कहती मर गई। उत्थे कुड़ियाँ, मेरी कुड़ी रहिंदी सी, उहदे कोल गया, कहता शाजिया मर गई। फिर उतों भज के उत्थे आए, उन्हां नालों पहले पुलिस आ गई सी। पुलिस जदों आई हुई सी तो वो बच्चियां आ गई, सारियां रोन पीटन लग गई, सारियां डिग गई थले। उत्थे साडे घर दे विच मातम पै गया, तो उत्थे रोन पीटन लग गए सी सारे। फिर इन्हां ने कहा भी मां आएगी तो लाश असी देंगे, इदा नहीं देंगे। उतों फिर असी बैठे, शाम को इत्थे आके पहुँचे 4 बजे। म्यू हस्पताल जाए तो कुड़ियां ना थाने वाली वो गड्डी ते लई फिरदे सी, पुलिस वाली ते वो आईयां, वो चीका मारदियां फिरदियां, हुण रोंदियां ये वो। उत्थे उन्होंने आख्या भी कहते पोस्टमार्टम होएगा, उहदे बाद तुहानूं लाश मिलेगी। असी उत्थे रोंदे पिटदे रह गए सारे। रात नूं उन्होंने सानूं 1:30 बजे लाश दित्ती, संदूक च बंद करके। 25,000 उन्होंने ले लिया साढ़े कोलों, गड्डी शड्डी करा करू के 50,000 ते असी। 25,000 किसने लिया? पुलिस ने लिया था आपसे? हाँ, हस्पताल वाले ने कहते पोस्टमार्टम का 25,000, यानी कि नवाना है, खफन दिवाना है, तो ये वो तो संदूक का 15,000 संदूक का दियो। जी बिल्कुल, एक तरफ मजलूमों को इंसाफ देने की बाबत आईजी साहब वज़ीर आला पंजाब बड़े दावेदार हैं, तो दूसरी तरफ मुतासरीन की मकतूला की लाश देने के बाद दीगर पुलिस कार्रवाई और दीगर अफसरान की जानिब से जो कानूनी चाराजोई की जानी थी उसकी बाबत भी मजलूमों से 25,000 रुपये वसूल किए गए। जी फिर क्या हुआ? हाँ, फिर असी लाश लैके उत्थे चले गए। इन्होंने सानू आख्या भी कुलखानी करके तुसी शाम नूं ना आ जाइयो थाने ते। असी कुलखानी करके ना रात नूं बह गए। सुबह असी आए इत्थे ते शाम नूं थाने ते गए, ते बस कोई गल ऐ ते ऐ ते ऐ कर कुर के फिर सानू तोड़ दिता। असी फिर चले गए। दूसरे दिन फिर आए, तीसरे दिन फिर आए, चौथे दिन फिर आए। कहंदे असी ना आखिरी डाटा कड्ढण लगे हां, जिहड़ा आखिरी कॉल होई है। ठीक है भी तुसी आइयो साडे कोल मंगल वाले दिन असी डाटा कढ़ के ते तुहाडा जिहड़ा है ना मतलब तुहाडा केस जारी करांगे। असी मंगल वाले दिन आ गए ते कहंदे नहीं हुण बस छुट्टी हो गई, हुण मुहर्रम आ गया, हुण मुहर्रम आ गया, साडियां ड्यूटियां उत्थे मुहर्रम ते लग जाणियां ने। असी फिर चले गए घर भी, हुण मुहर्रम आ गया, छुट्टियां बाकी हो गई, असी की कर सकने हैं। एक तरफ कानूनी चाराजोई की बाबत पुलिस ने FIR का अंदराज किया, तो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करना था, तो मुहर्रमुल हराम की ड्यूटियों की वजह से तफ्तीशी महरकात आगे बढ़ाने के लिए, मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए जो इकदाम किए जाने थे वो मुहर्रमुल हराम की ड्यूटियों की वजह से ज़ेरे इल्तवा हो गए। उसके बाद की स्टोरी इनसे जानते। जी हाँ, बाद फिर असी फ़ोन किया भी असी आइए कि ना आइए। कहना नहीं हजे तुसी नहीं आना, तुसी जड़ा ना चलीस दा महीना गुजार के उहदे बाद तुसी आना, उन्ने तक रिपोर्ट तुहाडी आ जाएगी।
ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੀਸ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 8-8 10-10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਇੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਭਰਨ ਦਾ। फिर आह कुछ कह के सानू टालता, कहते तफ्तीश। यानी पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश की जानी थी, तफ्तीश के लिए मदई मुकदमा और दीगर वर्सा की जानिब से, मकतूला के वर्सा की जानिब से जब थानों में चक्कर लगाए जाते थे तो ताहाल थाने वाले कार्रवाई करने की बजाय, मुलजमान की गिरफ्तारी की बजाय इनको प्रेशराइज करते थे और मुकदमे की पैरवी से बाज ना आने पर इनको प्रेशराइज किया जाता था, थाना में तजलील की जाती थी और थाना से निकाल दिया जाता था। जी बाजी आप बताएं। हाँ, फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਰੁਲਦੇ 2000 ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਉਂਦੇ, 2 ਭਾਰ ਜਾਂਦੇ, 2-2 3-3 ਦਿਨ 4-4 ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਫਤਖਾਰ, ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਸ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਮਾਨ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ जलील ही होंदे आंदे 8 महीने हो गए ने। मुझे आप ये बताइएगा कि उस दौरान बच्ची जिन अफराद के साथ राब्ते में थी या मोबाइल के सीडी या डाटे थे जो मुलजमान ट्रेस हुए, क्या पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, थाना में बुलाया, कोई शामिल तफ्तीश किया था? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਫੜਿਆ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 80000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਨਾਲੇ शोरमे वाले ने भी रल के। मालिक मकान ने क्या इनका जो किरायानामा था थाना में इंदराज करवाया था जो मकतूला जिस मकान में रह रही थी? नहीं नहीं किरायानामा नहीं आ कराया। मैं उन्होंने आख्या सी भी कुड़ी जदों तेरे कोल आई सी तो बंदे नाल गल करनी सी भी किरायानामा बनवा फिर मैं तेनों मकान देंगा, नहीं तो नहीं हैगा मकान। जब मकतूला की हलाकत दरपेश आई तो उस दौरान मकतूला किन किन अफराद के साथ राब्ते में थी? ये तो हुण मतलब है कि साढ़े नाल 2 दिन तो पहले राबता ख़त्म हो गया सी, क्योंकि जब वो है ही नहीं सी दुनिया ते तो राबता की होना सी। ओदा मोबाइल उन्होंने आके चुक्या, पुलिस वालियां ने मोबाइल अजे भी उन्होंने कोल सानू देणगे, कोई डाटे का सानू पता लगेगा या कोई गल या कोई बात या कोई सानू। आप मुझे ये बताइएगा कि ये मकतूला शाजिया के कौन से अफराद थे जिन्होंने आके किराए पे मकान लेके दिया? कौन सी वो सहेली थी जिसके साथ वो राब्ते में थी जिसने आके ये मकान लेके दिया और यहाँ पे रहाइश की? एक लड़की है किरण, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਲਰ ਸੀ। ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। शोरमे वाले का नाम क्या था? ਅਦੀਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। अदील। और ये किरण ने जब उसको मकान लेके दिया तो उसके बाद पुलिस को जब इस बात का पता चला तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया या शामिल तफ्तीश किया था? हाँ किया था। उसके बाद पुलिस ने छोड़ दिया उनको? हाँ, पकड़ते रहे हैं, छोड़ते रहे हैं, उनसे पैसा खाते हैं, क्या करते हैं, हमारी तो बात नहीं सुनते। मोतबर ज़राया से ये भी मालूम हुआ कि मकतूल के जो शोहर से कुछ अरसा से कुछ तनाज़ात कशीदगी इख्तियार कर गए थे, उनकी भी कोई झगड़ा चल रहा था? हाँ जी, झगड़ा तो रोज़ ही हुंदा सी उन्हां दा, रोज़ाना इक्को दूसरे दिन। दूसरा ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ और एक ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਾਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਰਫ ਜਾਨਾ ਸਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਝਗੜਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मुझे अब ये बताइएगा कि आपकी मकतूला जो बेटी है शाजिया, उसके शोहर उस्मान को पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया था, उसको गिरफ़्तार किया था, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उनको पकड़ा था उन्होंने, और जब लाश लेके जा रहे थे तो उनके जो वारिस हैं उन्होंने पैसे दिए थे उनको।
वो तफ्तीशी की जेब में पैसे डाले थे और उन्होंने छोड़ दिया था। पहले बोल रहे थे नहीं छोड़ना इसे, उन्होंने कहा कि ये बीवी की लाश जनाजे पे जाए तो फिर जैसे आएगा फिर पकड़ लेना, ठीक है। तो उन्होंने कहा था भी जैसे आए तो थाने के हवाले करना, तो फिर ना उन्होंने हवाले किया ना उन्होंने उन्हें तलाश किया। जी बिल्कुल, मकतूला शाजिया के कत्ल के बाद पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई तो अमल में आई। मतअद्दद अफराद को गिरफ़्तार किया गया। किरण को गिरफ़्तार किया जो उसकी सहेली ने किराए के मकान में लेके गई। पार्लर वाली किरण को गिरफ़्तार किया। शवारमे वाले अदील को गिरफ़्तार किया। इसके शोहर उस्मान को गिरफ़्तार किया। दीगर अफराद को गिरफ़्तार किया। मकान मालिक को गिरफ़्तार किया जिसने गैर कानूनी तरीके से रहाइश दी थी और किरायानामा थाना में अंदराज नहीं करवाया था। अफसोस के पुलिस ने इस शाजिया मर्डर केस को कमाई का जरिया बना लिया। अब महीनों गुजर जाने के बाद भी आज इसकी वालदा की अश्कबार आंखें आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और आला अदलिया के नोटिस की मुंतज़िर हैं। एक तरफ पुलिस बेहतर कारकर्दगी के दावे में मसरूफ़ अमल है तो सीनियर अफसरान बेहतर कारकर्दगी और बरवक्त इंसाफ के लिए मुख्तलिफ नवैयत की थानों में इंस्पेक्शंस करते हैं और बेहतर इक़दामात के लिए मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। आईजी साहब की जानिब से भी पुलिस की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ नवैयत के शिकायत सेल्स भी बनाए गए हैं, लेकिन अफसोस के यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र है। ज़िला रहीम यार खान की रहने वाली ये शाजिया बीबी की वालदा की अश्कबार आंखें इक़्तिदार के अवानों के लिए सवालिया निशान नज़र आती है। इसकी जानिब से मुकदमे की पैरवी तो की जा रही है, लेकिन अफसोस के पुलिस की जानिब से प्रेशराइज़ किया जाता है। जबरी मुकदमा की पैरवी से बाज आने के लिए प्रेशराइज किया जाता है, रोका जाता है। पुलिस के रवैयों की वजह से लोग शदीद परेशान नज़र आते हैं। मकतूला शाजिया के कत्ल का मामला है, कोई पूछने वाला नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र है। लाहौर की कैंट डिवीज़न का ये इलाका है। थाना हेर पुलिस का ये कारनामा है कि मकतूला के कत्ल के बाद मुख्तलिफ करैक्टर्स को गिरफ़्तार किया और उनसे साजबाजी करते हुए उनको छोड़ दिया। ताहाल अभी तक मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई। जो असल मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा नहीं मिल सकी। ये पुलिस की जानिब से मिसल मुकदमा में महरक़ात तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आईओ साहब की बात करें तो आईओ की जानिब से भी गलत रवैया अपनाया जा रहा है। तकरीबन महीनों गुजर जाने के बावजूद आज भी काज ऑफ डेथ क्लियर नहीं हो सकी। बकौल ये मुतासरीन के पुलिस की जानिब से अभी मेडिकल लीगल के मामलात पेंडिंग और ज़ेरे इल्तवा का कहा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। एक तरफ आईजी पंजाब की जानिब से बेहतर कारकर्दगी के दावे किए जाते हैं तो मज़लूमों को इंसाफ देने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला भी जारी है, तो दूसरी तरफ रहीम यार खान से आने वाली इस खातून की अश्कबार आंखें इक़्तिदार के अवानों के लिए सवालिया निशान है। जी।